इस कहानी का नाम है बिना छत का घर। एक छोटा सा गांव था जहां कच्ची मिट्टी के घर और गरीबी पसरी हुई थी। उसी गांव के किनारे एक पुरानी ढह चुकी दीवार के सहारे शांति देवी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। शांति के पति की मौत एक बीमारी के कारण हो गई थी और वो पीछे छोड़ गए थे तो बस कर्ज और एक अधूरा सपना, अपने बच्चों के लिए एक पक्का घर। शांति के पास रहने को कोई घर नहीं था, बस एक तिरपाल का टुकड़ा था जिसे उसने 2 लकड़ियों के सहारे तान रखा था। वह विधवा माँ दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और रात को उसी तिरपाल के नीचे अपने बच्चों को समेट कर सो जाती। बरसात का मौसम शांति के लिए किसी काल से कम नहीं था। एक रात आसमान काले बादलों से घिर गया और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। तेज हवाओं ने उस कमजोर तिरपाल को उखाड़ फेंका। शांति के 3 बच्चे, छोटा गोलू, गुड़िया और बड़ा बेटा राजू, ठंड से कांपने लगे। पानी की बूंदें उनके चेहरों पर गिरने लगी। शांति ने देखा कि जमीन की मिट्टी कीचड़ बन रही है। उसने तुरंत अपनी फटी हुई सूती साड़ी के कई टुकड़े किए और सूखी जगह ढूंढने लगी, पर कहीं भी सूखा कोना नहीं था। उस माँ का कलेजा फट गया जब उसने देखा कि उसका सबसे छोटा बेटा गोलू जोर जोर से रो रहा है। शांति ने एक बड़ा पत्थर दीवार के सहारे रखा, उसके ऊपर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती टिकाई और खुद उस तख्ती के नीचे झुककर बैठ गई। उसने अपने 3 बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और खुद उनके ऊपर ढाल बनकर बैठ गई। पूरी रात बारिश शांति की पीठ पर प्रहार करती रही। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था, लेकिन उसने बच्चों पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। सुबह जब बारिश थमी तो शांति की आंखें लाल थीं और शरीर बुखार से तप रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, आज तूने मेरे बच्चों को भिगोने की कोशिश की, पर याद रखना, एक दिन मैं इनके लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिसकी छत को तेरा पानी कभी छू नहीं पाएगा। उस दिन शांति ने रोना छोड़ दिया और मेहनत का दामन थाम लिया। उसने तय किया कि वह अब सिर्फ खेतों में मजदूरी नहीं करेगी, बल्कि वह काम करेगी जिससे ईंटें जुड़ती हैं। शांति ने गांव के पास बन रही एक सड़क और पुल के निर्माण कार्य में मजदूरी शुरू की। वह सुबह 4 बजे उठती, बच्चों के लिए सूखी रोटियां बनाती और फिर काम पर निकल जाती। वह पुरुषों के बराबर भारी पत्थर उठाती, सिर पर ईंटों की चट्टा लादती और तपती धूप में जलती। लोग उसे पागल कहते कहते कि एक औरत अकेले महल नहीं बना सकती, पर शांति के कानों में उस रात के बारिश की गड़गड़ाहट और बच्चों के रोने की आवाज गूंजती रहती थी। वह अपनी मजदूरी का एक एक रुपया बचाती। कभी कभी वह खुद भूखी सो जाती ताकि उन पैसों से सीमेंट की एक बोरी खरीदी जा सके। उसने गांव के एक कोने में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा लीज पर लिया। हर रोज काम से लौटने के बाद जब सब सो जाते, शांति चांदनी रात में खुद कुदाल लेकर नींव खोदती। उसका बड़ा बेटा राजू भी माँ का साथ देने लगा। माँ बेटा मिलकर रात के अंधेरे में ईंटें ढोते और धीरे धीरे नींव ऊपर आने लगी। महीनों बीते, फिर साल। शांति की हथेलियां पत्थर जैसी सख्त हो गई थी और उंगलियों से अक्सर खून निकलता था, लेकिन उसका जज्बा कम नहीं हुआ। उसने राजमिस्त्री का काम खुद सीख लिया क्योंकि उसके पास मिस्त्री को देने के पैसे नहीं थे। वह खुद ईंट पर ईंट रखती, मसाला लगाती और दीवारें खड़ी करती। गांव वाले चकित थे कि एक अकेली औरत कैसे बिना किसी मशीन या मदद के एक पक्का कमरा तैयार कर रही है। एक दिन ऐसा आया जब घर की दीवारें पूरी हो गईं। अब छत डालने की बारी थी। छत डालने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। शांति ने अपने कान के आखिरी सोने के झुमके, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थे, बेच दिए। उसने अपनी मेहनत की आखिरी पूंजी लगा दी। जिस दिन छत ढली, शांति पूरे समय वहीं खड़ी रही। उसे याद आया कि कैसे वह खुद छत बनी थी और आज उसके बच्चों के सिर पर असली छत आने वाली थी।
घर बनकर तैयार हो गया। वह महल तो नहीं था, लेकिन शांति और उसके बच्चों के लिए वह दुनिया के किसी भी महल से बड़ा था। घर की छत मजबूत थी, दीवारें पक्की थी और खिड़कियों पर पर्दे थे। जिस दिन वे उस घर में रहने गए, फिर से जोरों की बारिश हुई। लेकिन इस बार शांति डरी नहीं। उसने बच्चों को बिस्तरों पर लिटाया और खुद खिड़की के पास बैठकर बाहर गिरते पानी को देखने लगी। उसके बच्चे अब सूखे और गर्म थे। छोटा गोलू अब हंस रहा था। शांति ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। उसकी पीठ पर आज भी उस पुरानी रात की ठंडक के निशान थे, पर उसके दिल में जीत की गर्माहट थी। उसने साबित कर दिया था कि एक माँ अगर ठान ले तो वह न केवल अपने बच्चों की किस्मत बदल सकती है, बल्कि मिट्टी और पसीने से अपने सपनों का महल भी खड़ा कर सकती है। शांति का घर आज उस गांव के लिए एक मिसाल है। वह विधवा माँ जो कभी भीगते हुए रातें काटती थी, आज उसी घर में अपने पोते पोतियों को साहस की कहानियां सुनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर मेहनत और ममता एक साथ मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बिना छत का घर अब सिर उठाने और गर्व से जीने की पहचान बन चुका था।